चलिए ठीक है। अब इसका देखिए कंडीशन नंबर 3 है, ये थोड़ा जटिल है। जटिल कहने का मतलब थोड़ा भारी है, इसमें थोड़ा सोच विचार के काम करना पड़ेगा। क्या है देखिए, कंडीशन है, ये आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत हल्का है, समझ जाइएगा। तो कह रहा है किसी पंक्ति में या कतार में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो। यानी कहने का मतलब ये, हम पंक्ति ले लिए, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान, ए का स्थान, इधर से बी का स्थान, तो दो अलग अलग व्यक्ति हो गया, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है। तो दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग तरफ से, दो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान, तो ए और बी व्यक्ति हो गया, दो अलग अलग तरफ से निर्धारित है, यानी साइड से निर्धारित है, तो लेफ्ट से ए का, बी का राइट से निर्धारित है, तथा वे दोनों आपस में अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपस में अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं, तो आपस में करने का मतलब है, देखिए ये जो है बी उठ के आ जाएगा इसके जगह पे और ए चला जाएगा इसके जगह पे। आपस में परिवर्तन, हम लोग किसी से मान लीजिए कॉपी लेते हैं, बदलते हैं, ये कॉपी ले लो, वो कॉपी दे दो, तो उसका मेरे पास, मेरा उसका पास, तो उसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये डायरेक्शन ही रहेगा और बी का यही डायरेक्शन रहेगा। तो कहने का मतलब है जब आपस में बदल लेता है तो परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति का दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कंडीशन में दिया हुआ है। तो अब बी पहले राइट से था, अभी भी बी राइट से है, पहले ए लेफ्ट से था, अभी भी लेफ्ट में ए है, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। तब केवल उनके स्थानों में परिवर्तन होगा, केवल उनके स्थानों में परिवर्तन होगा, यानी ए यहाँ था तो स्थान बदल के यहाँ चला गया, बी यहाँ था तो यहाँ चला गया, तथा एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी या वृद्धि होगी दूसरे व्यक्ति का स्थान में भी उतने की कमी या वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब कहिएगा इसका कंडीशन, इसका पोजीशन दिया कहाँ है, तो वो क्वेश्चन में दिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, इसका मान लेते हैं 10 है, इधर से बी है, इसका मान लीजिए 20 है। अब बदलने के बाद एक ये नया जगह है और एक ये नया जगह है, तो दो नया जगह है, तो या तो इसके बारे में बताएगा या इसके बारे में बताएगा। मान लीजिए इसको हम 25 कर देते हैं, तो अब हमको क्या करना है, तो अब इसका व्हाट कर दिया, बी के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये देखते हैं 10 से 25 हो गया, कितना की वृद्धि, +15, तो इसका मतलब ये भी 20 से +15 हो गया कितना, 35। तो यही कहने मतलब एक में जब बढ़ेगा, यहाँ पे 10 से 15 बढ़ा, तो यहाँ भी 20 में 15 बढ़ा दिए। यदि 10 में यहाँ 5 माइनस हो जाता, तो यहाँ भी 20 में हम 5 माइनस कर देते। अब जो आपके पास एग्जाम्पल है उसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी पंक्ति में अमृत का स्थान बाएं से 7 है, ये पंक्ति हो गया, अमृत का स्थान बाएं से 7 है, ठीक है, तथा अमृता का स्थान दाएं से 10 है, अमृता का स्थान दाएं से 10 है। ये लेफ्ट का पोजीशन है बाएं का, और ये राइट का पोजीशन है यानी दाएं का, ठीक है। अब बदल लिया 10 है, और जब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बदलेगा तो अमृता उठ के यहाँ आ जाएगी और अमृत उठ के यहाँ आ जाएगा। बदल लेते हैं तो अमृत का स्थान बाएं से 13 हो जाता है। तो जब बदलता है तो आपको पहले ही बताए थे उसका डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी भी अमृता का चर्चा करेंगे दाएं से और अमृत का चर्चा करेंगे बाएं से। तो अमृत का स्थान बाएं से 13 हो जाता है। अब देखिए अमृत यहाँ पे 13 हो जाता है, तो बदलने के बाद अमृता का स्थान दाएं से क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ देखिए ये 7 था और ये 13 है, तो कितना की वृद्धि, 6 का वृद्धि, तब ना 7 + 6 13। तो जब ये 7 + 6 13 होता है तो 10 + 6 16, यानी इसका 16 आंसर हुआ। ठीक है, इसका 16 आंसर हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज़ और रहता है कभी कभी, उसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा, ये तो एग्जाम्पल था समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कभी टोटल संख्या में पूछता है, कभी कहेगा तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। तो उनका जो है टोटल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ लिखते। देखिए टोटल के लिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान
किसी एक व्यक्ति का नया स्थान जोड़ दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, इसको कोष्ठ में ले लीजिए ब्रैकेट में, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और -1। यानी कहने का मतलब अब इसी में हमको पूछ देगा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे कैसे निकालेंगे? देखिए ये अमृता का ओल्ड स्थान है, ये अमृत का ओल्ड स्थान है, ये अमृत का न्यू स्थान है और ये अमृता का न्यू स्थान है। न्यू स्थान किसे कहते हैं? अब ओल्ड स्थान किसे कहते हैं? दोनों स्थान तो अमृत और अमृता का ही है, तो ओल्ड और न्यू का चर्चा क्यों आया? तो इसका छोटा एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास आज एक मोबाइल खरीदे और 2 दिन के बाद फिर एक मोबाइल खरीद लिए, तो अब जो पहले खरीदे थे वो हो गया पुराना और 2 दिन जो बाद खरीदे वो हो गया नया। तो पहले जिसका स्थान था तो यहाँ से यहाँ अमृत 7 था, अमृता यहाँ 10 था, अब बदल लिया है, तो बदल लिया तो यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, तो ये बाद में न गई है, तो बाद में गई थी नया, ये पुराना, और ये अमृत पहले यहाँ था बाद में यहाँ गया तो बाद में नया हो गया। तो इस तरह से बाद का मतलब नया से, अब ध्यान रखिएगा जो बाद में लेंगे वो नया होता है। तो अब ये ओल्ड न्यू कर लिए। अब कुल संख्या पूछेगा तो हम यहाँ कंडीशन लिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान। अब लेते हैं, मान लीजिए अमृता का नया लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, तो अमृत का पुराना स्थान अब -1, तो 16 7 अब -1, 16 + 7 -1, 16 4 20 3 23 और 23 -1 बराबर 22, टोटल बच्चा 22। अब कोई कहेगा कि अमृता का न्यू जो लिए तो अमृत का न्यू नहीं ले सकते थे, तो हम कहेंगे ले सकते हैं। देखिए 13 + 10 -1, 23 -1 22। तो दोनों कंडीशन में मेरा आंसर जो आया 22 ही आया। तो इसलिए हम किसी का भी ले सकते हैं। और ये जो है कंडीशन नंबर 3 जो है ये सब थोड़ा सा टफ है, पहला दूसरा आसान था, लेकिन जिस दिन ये समझ लीजिएगा फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन की कमी होगी तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये रैंकिंग टाइप फर्स्ट का कंडीशन नंबर 4 बताने जा रहे हैं।